प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th का विस्टास बुक का 8वां पाठ करेंगे, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब बचपन, और मेमोरीज मतलब यादें। पहली चीज सीखने की तो यही है कि ये मेमोरीज नहीं होता, ये मेमोरीज होता है। यानी कि ओ जो है, ओ इसमें साइलेंट है, साइलेंट अथवा बोलना नहीं होता है, सिर्फ लिखने में आता है, बोलने में नहीं आता। तो इसको हम मेमोरीज नहीं बोलेंगे, इसको मेमोरीज बोलेंगे। आप ये समझ लीजिए, ओ है ही नहीं, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, यानी कि बचपन की यादें। इस पाठ को दो भागों में विभाजित किया गया, दो पार्ट है इसके। एक है जिटकाला सा, पहला भाग जिटकाला सा, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, और दूसरा है बामा, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। अर्थात, और ये ऑटोबायोग्राफिकल कंटेंट है, ऑटोबायोग्राफिकल कंटेंट है, तो इससे आप अपने आप समझ ही रहे हैं कि वो अपने जीवन के अनुभव के बारे में बता रहे हैं। तो दो लेखक हो गए, इस प्रकार से दो राइटर हो गए। एक फर्स्ट पार्ट का राइटर जो है जिटकलासा है, दूसरा गाबामा है। एक एक करके देखते हैं। हालांकि दोनों की दोनों कहानियां जो है वो चाइल्डहुड की हैं। दोनों कहानियों में ही जो राइटर है वो ये अपने जो बचपन के कड़वे अनुभव है, उनके जो भेदभाव उनके साथ हुआ, जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हम दोनों पार्ट को एक एक करके अभी देखते हैं। फर्स्ट पार्ट को पहले देखते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली जो राइटर है वो है जिटकाला सा, और इस पार्ट का नाम है, इस भाग का नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। मेरे जो लंबे बाल थे उनको काटा गया। तो ये कैसा अनुभव रहा जिटकाला सा का, उनको कैसा लगा जब उनके लंबे बालों को बचपन में काटा गया स्कूल के अंदर, उस भाव को ये अब आपको इस स्टोरी में आप समझ पाएंगे। क्या है स्टोरी कि जिटकाला सा हु वाज ए नेटिव अमेरिकन वुमन, अब वो नेटिव अमेरिकन वुमन है, व्हेन शी वेंट टू कार्लिल इंडियन स्कूल। लिखा स्पेलिंग ऐसे ही होती है और बोला कार्लिल ही जाएगा, CARLISLE। कार्लिल इंडियन स्कूल में जब ये गई, कौन, जिटकाला सा, तो कार्लिल इंडियन स्कूल में उसके जो बाल हैं, लंबी चोटी रखती थी वो, उसके बाल काटे गए। उसके जो बाल काटे गए, इस बात से वो कितना दुखी हुई, कितना हर्ट हुई, ये आप महसूस कर पाएंगे स्टोरी जब हम पढ़ेंगे। देयर वॉज ए ट्रेडिशन टू कीप लॉन्ग थिक हेयर। उनके यहाँ पे जो इनकी जो कस्टम थी, जो नेटिव अमेरिकन वुमन थी जिटकाला सा, जो कि एक वॉरियर रेस से, ट्राइब से थी, वॉरियर ट्राइब से थी, इनके यहाँ पे ये जो बाल जो है, बाल काटना जो है वो बिल्कुल ही मनहूस माना जाता था। बाल उसके काटे जाते थे जो दुश्मन सेना कैप्चर कर लेती थी जिसको, वो बाल काटे जाते थे, या जो मौन करता है, दुख हो कोई, तब काटे जाते थे। ठीक है, या कावर्ड्स, डरपोक लोग, कायर लोग बाल काटते थे। इनके यहाँ पे ये, इनके ट्राइब में ये रिवाज था कि बड़े लंबे बाल रखे जाते थे। तो कैसे उन्होंने महसूस किया, देखते हैं। जिटकाला सा जो है अब स्कूल पहुंच गई। स्कूल का नाम है कार्लिल इंडियन स्कूल, ये स्कूल का नाम मैं लिख दिया है। और हम इस स्टोरी में, इस पहले भाग में हम ये देख रहे हैं इविल्स ऑफ ऑपरेशन, इविल्स ऑफ ऑपरेशन, जो उसको दबा कुचला गया, उसके इविल के बारे में, उस बुराई के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे जो प्रेजुडिसेस होती हैं उसके बारे में। जिटकाला जो है वो एक वॉरियर ट्राइब से है, एक लड़ाकू जो है प्रजाति से है, और उनके यहाँ पे ट्रेडिशन है लंबे बाल रखने का। और अब उसका स्कूल में एडमिशन हो गया है। तो आज देखिए क्या होता है स्कूल में एडमिशन होने के बाद। पेज नंबर है बेटे ये 93, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड 93। ये तो इंट्रोडक्शन है, पहले वाला पेज। फिर आप आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, 94 पेज पे। जो मेन लाइंस हैं वो मैं ओरिजिनल लाइंस ही पढ़ूंगा जो बुक में दी हुई है, मैंने जैसे वो अंडरलाइन की हुई है ओरिजिनल लाइंस। इनको हम की पॉइंट्स भी बोल देते हैं कई बार, इसलिए क्योंकि जो आप क्वेश्चन आंसर लिखते हो पेपर में, उनको जो टीचर चेक करता है उसको भी की पॉइंट्स ही मिलते हैं चेक करने के लिए। तो उसको भी यही बताया जाता है भी ये 4 की पॉइंट्स हैं, इसमें से अगर कम से कम 2 पॉइंट हो तो 2 नंबर में से इतने देने हैं, 3 हो तो इतने देने हैं, 4 हो तो इतने देने हैं। ठीक है, तो की पॉइंट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वही समझनी होती है और वही पेपर में लिखनी होती है, और उसी से मार्क्स फैच होते हैं हमें। देखिए कहानी जब शुरू होती है तो फर्स्ट डे है जिटकाला सा का, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। फर्स्ट डे है जिटकाला सा का। फर्स्ट डे में एक बड़ी अजीब चीज होती है कि लार्ज बेल बजती है, बड़ी सी बेल बजती है। वो शायद ब्रेकफास्ट की बेल थी। किस चीज की बेल थी? ब्रेकफास्ट की। और वहां पर जैसे ही वो ब्रेकफास्ट की बेल बजती है,
शूज की आवाज आने लगती है, बेडलम हो जाता है, वहां पे काफी भीड़ भड़का हो जाता है, सब लोग बाहर निकल आते हैं, वो जाने लगते हैं। तो जब वो सब लोग जाने लगते हैं, वहां पर एक पेल फेस वुमन आती है, पीले फेस की वुमन आती है, ए पेल फेस वुमन। और वो क्या करती है, जिसका फेस पीला है और हेयर वाइट है, हेयर वाइट है, वो सभी लड़कियों को लाइन में लगा देती है। ठीक है, प्लेस्ड ऑल विमेन ऑल गर्ल्स इन द लाइन, सबको लाइन में लगा देती है। और फिर ये डाइनिंग रूम की तरफ जाना शुरू करते हैं। ठीक है, खाना खाने के लिए जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या है कि जिटकाला शाह को ये सब फॉर्मेलिटीज पता नहीं थी। वहां पे क्या रूल है, जब फर्स्ट डे जो ब्रेकफास्ट करने जा रही है, फर्स्ट बेल बजती है। फर्स्ट बेल इसलिए बजाई जाती है कि मेस में पहुंचने के बाद सब जैसे ही फर्स्ट बेल बजेगी, वो चेयर को बाहर निकालते हैं, पीछे की तरफ निकालते हैं, क्योंकि वो चेयर अंदर लगाई होती है टेबल के अंदर, तो उसको पीछे निकालना होता है। तो जैसे ही फर्स्ट बेल बजी, सबने चेयर पीछे निकाल ली। ठीक, और जिटकाला को पता नहीं था कि इनका क्या प्रोसीजर है। जिटकाला ने भी चेयर निकाली और धम से बैठ गई। वो तो बैठ गई और बाकी सब लोग खड़े थे, सिर्फ जिटकाला बैठी हुई थी, बाकी सब लोग खड़े थे। जिटकाला ने देखा ये तो गड़बड़ हो गई, शायद ये बैठना नहीं था, जिटकाला भी खड़ी हो गई। अब थोड़ी देर बाद सेकंड बेल बजती है, नाश्ते के लिए दूसरी बेल बजती है। जब दूसरी बेल बज गई, तो दूसरी बेल थी बैठने के लिए, तो अब सब लोग बैठ गए। अब जिटकाला पहले खड़ी हो गई थी, अब बेचारी फिर बैठ गई सेकंड बेल पे। फर्स्ट बेल टू ड्रैग द चेयर, पहली बेल खींचने के लिए है कुर्सी को बाहर, सेकंड बेल टू सिट, दूसरी बेल सिट करने के लिए। और फिर एक और उसके बीच में एक आदमी है, वो कुछ बड़बड़ाएगा, कुछ कहेगा, असल में वो प्रेयर गा रहा, प्रेयर बोल रहा होता है। और प्रेयर बोलने के बाद फिर एक और बेल होगी, थर्ड बेल। थर्ड बेल पे सब लोग अपने नाइफ और फोक लेके आ जाएंगे, फोक लेके खाना शुरू करेंगे। ठीक है, फिर थर्ड बेल पे दे स्टार्ट ईटिंग, तीसरे बेल पे ईटिंग होती है। अब इसको जो है जिटकाला बोलती है कि ये था ईटिंग बाय फॉर्मूला, ईटिंग बाय फॉर्मूला, कि ये तो कोई यार मतलब कोई वो फॉर्मूला सा बना रखा है उन्होंने कि पहली बेल पे ऐसा करना, दूसरी पे ऐसा करना, तीसरी पे ऐसा करना। उसको इस चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं था ना, उसे पता था। ये ईटिंग बाय फॉर्मूला जो है, ये इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, फर्स्ट डे का। खैर, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस इतना बुरा नहीं था, उससे बुरा एक्सपीरियंस अभी इसके साथ होने वाला था। उसकी जो फ्रेंड है जुडेविन, उसकी फ्रेंड है जुडेविन, ये है जुडेविन, उसकी फ्रेंड का नाम है, जिटकाला की फ्रेंड का नाम है। उसकी फ्रेंड जो है जुडेविन, वो बताती है दैट आई हैव ओवरहर्ड कटिंग ऑफ आर लॉन्ग हैवी हेयर। मैंने सुना है, उड़ते उड़ते सुना है, जुडेविन जो सहेली है वो बताती है कि मैंने उड़ते उड़ते सुना है कि हमारे जो लंबे बाल हैं ये आज काटे जाएंगे, विल बी शिंगल्ड। इस बात पे ये लड़की जो है जिटकाला ये सोचती है कि हमारे लंबे बाल काटे जाएंगे, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बाल उसके काटे जाते हैं जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं, जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं और जिन्हें दुश्मन सेना पकड़ लेती है, उनके बाल काटे जाते हैं। ठीक है, उनके बाल शिंगल किए जाते हैं। शिंगल आप समझते होंगे, शिंगल मतलब जैसे ये जो अपने गर्दन है ना, गर्दन तक के बाल काट दिए जाए तो उसको शिंगल बोलते हैं। गर्दन तक के बाल काट दिए जाए लगभग, उसको शिंगल बोलते हैं। वो लंबी चोटी होती है, लंबी चोटी की बजाय गर्दन तक काट दिए जाए तो उसको शिंगल बोलते हैं। तो उनके शिंगल किए जाते हैं जिनको दुश्मन सेना रोक लेती है, या वो लोग छोटे बाल कराते हैं जिनके यहाँ पे कोई डेथ हो जाए या कोई जो दुख मनाते हैं किस चीज का, वहां की जाती है। या तीसरा शिंगल वो भी करते हैं जो कावर्ड्स होते हैं। कौन? कावर्ड्स होते हैं, ये रहा कावर्ड्स, कावर्ड्स मतलब कायर। तो कायर लोग, तो इनकी जो ट्राइब है, वॉरियर जो ट्राइब है, जो योद्धा ट्राइब है, इनके ट्राइब में तो बाल कटवाने कोई मतलब ही नहीं है। बाल कटवाना तो ये इनके लिए शर्म की बात है। ठीक है, और बाल रखना इनके लिए शान की बात है। तो ऐसा सोच के वो बोलती है कि आई विल नॉट, आई विल स्ट्रगल, आई विल स्ट्रगल, मैं सबमिट नहीं करूंगी, आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल, मैं विरोध करूंगी। जुडेविन उसको कहती है कि हम कैसे विरोध कर पाएंगे, हम इनके, ये लोग हमसे ज्यादा ताकतवर, हम कैसे विरोध कर पाएंगे। शी सेड आई विल स्ट्रगल। ऐसा कह के वो क्या करती है, वो चुपक से निकल जाती है हॉल की तरफ, और उसको ये पता भी नहीं होता कहाँ जा रही होती है। वहां एक बड़ा सा रूम आ जाता है उधरती, और उस रूम में चली जाती है। उस रूम में 3 बेड रखे हुए थे, तो वो धीरे से शी क्रॉल्ड अंडर अ बेड, वो एक बेड के नीचे घुस के छुप के बैठ जाती है। पर्दे वर्दे लगे हुए थे। ठीक है, उसको वो आवाजें भी सुनाई दे रही थी जो उसके नाम की आवाज लगाई जा रही थी बाल काटने के लिए, लेकिन वो चुपचाप बैठी रही वहां पे, बेड के नीचे घुसी रही, छुपी रही, आवाजें उसके नाम की लगाई जाती रही। फिर उन लोगों ने उसको सर्च करना शुरू किया। इवन उसकी फ्रेंड जुडेविन को भी नहीं पता था कि वो कहाँ छुपी हुई है। जिटकाला, सबने उसको सर्च करना शुरू किया। शी कुड हियर द साउंड, वो उस आवाज को सुन पा रही थी, जो पैरों की आवाज
गर्ल्स की और उनकी जो टीचर्स थी, विमेन थी, उनके पैरों की आवाज को सुन पा रही थी। विमेन एंड गर्ल्स कमिंग नियर, वो नजदीक आ रहे थे। जैसे वो कमरे में घुसे तो उन्होंने पर्दे हटाए तो रोशनी हो गई। जब रोशनी हो गई, वो ग्रीन कर्टेन्स थे, रोशनी हो गई तो बेड के नीचे देखा गया, चारों तरफ ढूंढा, बेड के नीचे देखा तो मिल गई। जब वो बेड के नीचे मिल गई, सो ड्रैग्ड आउट, उसको बाहर खींच दिया गया नीचे से, बेड के नीचे से। शी स्टार्टेड किकिंग, उसने हाथ पैर मारने शुरू किए। क्राइड, चीखी, चिल्लाई, रोई। और जब उसको ऐसा जबरदस्ती ले जाके उसको चेयर से बांध दिया गया। जब चेयर से उसको बांध दिया गया, शी कुड फील द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ सीजर्स, जो कैंची थी उसके जो ठंडे ब्लेड थे वो उसको महसूस कर पा रही थी। और कैसे उसके बाल काट दिए गए। थिक ब्रेड्स वर कट, उसकी जो मोटी चोटी थी वो काट दी गई। ब्रेड माने चोटी, थिक ब्रेड्स वर कट, उसकी जो मोटी चोटी थी वो काट दी गई। जैसे ही उसकी चोटी काट दी गई, आई लॉस्ट माई स्पिरिट, अब उसका जो लड़ने का या विरोध करने का, रेजिस्ट करने का, किसी बात का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक, वो एकदम शांत हो गई। और अब वो कहती है, आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स ड्रिवन बाय अ हर्डर। और मेरी स्थिति ऐसी ही थी जैसे बहुत ज्यादा सारे जो जानवर होते हैं ना, ये भेड़ बकरी, जिनको उनका जो भी पालने वाला है वो हाँकता रहता है, आगे ले जाता रहता है, तो मेरी भी स्थिति ऐसी ही थी, हर्डर के जैसी स्थिति थी, जैसे जानवरों को हाँका जाता है, वही काम मेरे साथ हुआ। और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, 1-1.5 पेज की है हार्डली। भाई जेटकाला सा थी, अमेरिकन वुमन थी, ठीक है, कार्नेल इंडियन स्कूल में पढ़ती थी। और इस पार्ट में दिखाया गया इविल्स ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन होता है किसी को दबाना, इविल माने बुराई, ठीक है। जेटकाला सा एक वॉरियर ट्राइब से थी, ठीक। और भाई उनके वहाँ पे ट्रेडिशन था टू कीप लॉन्ग एंड थिक हेयर, कि लंबे और मोटे बाल रखे जाएं, उनके यहाँ पे ट्रेडिशन था। वो स्कूल में गई तो पहले तो उसने अपना ब्रेकफास्ट वाला एक्सपीरियंस बताया, फर्स्ट बेल, सेकंड बेल, थर्ड बेल, ठीक, जो कि उसने जिसको उसने नाम दिया ईटिंग बाय फॉर्मूला, ठीक, जो उसको शायद पसंद भी नहीं आया। और दूसरा, उसके जो बाल काटे गए उस इंसिडेंट के बारे में उसने बताया है। और बाल काटने का कैसे उसने अपनी तरफ से पुरजोर उसने प्रोटेस्ट किया, कोशिश की छुपने की भी और बचने की भी, लेकिन फिर भी उसको कैसे जबरदस्ती ड्रैग किया गया, घसीटा गया, घसीट के और चेयर से बांध के और उसके बालों को काट दिया गया। इस ऑपरेशन के बारे में, इस जो इसके साथ जबरदस्ती हुई और इसको प्रेजुडिस्ड फील किया इसने, उस अनुभव के बारे में जेटकाला सा ने बताया है। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, कटिंग मतलब काटना, लॉन्ग मतलब लंबे, हेयर मतलब बाल, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है। अब आ जाइए अब सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है बामा का। किसका? बामा। बामा जो है वो एक तमिल दलित राइटर है। तमिल आप समझते हैं, और दलित, दलित मतलब पिछड़ा हुआ, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए वो उनको दलित कहते हैं, दलित राइटर, राइट। इसमें जो लेसन का नाम है, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। वी माने हम, ह्यूमन बींग मतलब मानव, इंसान, टू हम भी, सो वी टू आर ह्यूमन बींग्स। बामा कहती है कि हम भी इंसान हैं, ठीक है। आप हमें पिछड़ा कह के या दलित कह के या अनटचेबल, अछूत कह के ट्रीट ना करें, हम भी इंसान हैं, जैसे आप इंसान हैं वैसे हम भी इंसान हैं। ये हायर कास्ट वालों के लिए बोल रही है कि जैसे हायर कास्ट वाले इंसान है ऐसे ही हम भी इंसान है, ठीक है। सो वी टू आर ह्यूमन बींग्स, और हमें भी वही राइट्स हैं अच्छा जीवन जीने के और सम्मान पाने के जो बाकी किसी और को हैं। स्टोरी तब शुरू होती है जब थर्ड क्लास में थी बामा, ठीक है, थर्ड क्लास में थी बामा। और उसने सुना था लोगों को अनटचेबिलिटी के बारे में बात करते हुए। अनटचेबिलिटी आप समझते हैं ना, छुआछूत, अनटचेबिलिटी के बारे में सुना था बात करते हुए। इतना ओपनली उस टाइम पे बात नहीं होती थी, लेकिन उसने एक वाक्य देखेगी वो और बताएगी थर्ड क्लास में उसके साथ क्या वाक्य हुआ। पहली बात तो ये कि जब वो थर्ड क्लास में थी तो स्कूल से उसके घर का रास्ता सिर्फ 10 मिनट का था। कितने मिनट का था? 10 मिनट का था। पर इसको, बामा को, स्कूल से घर पहुंचने में 30 मिनट लगते थे, कम से कम, कई बार ज्यादा भी लग जाते थे। रास्ता 10 मिनट का था, लेकिन इसको स्कूल से घर पहुंचने में लगते थे 30 मिनट, और कई बार ज्यादा भी। क्यों? वाई? ये इसको अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डिड बामा टेक 30 मिनट्स, ठीक है, टू रीच होम, वेयर एज इट वाज ए 10 मिनट्स वे,
तो आपने बताना है उसको क्या था, छोटी बच्ची थी ना, उसको कोई भी अट्रैक्शन मिलता था, कोई भी चीज वहां पे देखने की मिलती थी जो उससे भी जिससे भी वो अट्रैक्ट होती थी, वो वही खड़ी होकर उसी को देखने लग जाती थी। ठीक, फिर उससे आगे चलती थी। क्या देखती थी उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए हैं। परफॉर्मिंग मंकी बंदर का ना खेल हो रहा है कहीं पे, स्नेक चार्मर कहीं पे वो सपेरा जो है वो स्नेक का खेल दिखा रहा है। साइकिलिस्ट वो साइकिल चलाते रहते हैं, 3-3 4-4 दिन लगातार गांव में आते हैं जो कि ये खेल प्रदर्शन करने वाले। वो कहीं पे ड्राई फिश बिक रही है, कहीं स्टॉल है, ड्राई फिश का स्टॉल है, कहीं वाइल्ड लेम्यूर इन केजेस है, कहीं कॉफी क्लब्स हैं। कहने का तात्पर्य ये सारी चीजें, ये जो मैंने नाम बताया आपको, ये क्या है, ये सब अट्रैक्शंस हैं जो उसको रोकते हैं, जिनसे वो होती हुई आती है। फिर एक जगह ये भी जिक्र आएगा कि अगर ये भी ना हो तो कम से कम सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं या सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं वो तो आती आती हैं। सीजनल वेजिटेबल्स का भी वो बताएगी, भाई कुकुम्बर है, मैंगो, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम शूट्स, पाम सिरप, पाम फ्रूट, पाम गुआवास, ये सब। मतलब उसको कहने का मतलब क्या है, तो वो 3rd क्लास की बच्ची है, उसको जो भी अट्रैक्शन, जो भी चीज दिख जाती है उसी को खड़ी होकर देखने लगती है। इस प्रकार से वो 10 मिनट का रास्ता 30 मिनट में तय करती है। ये एक बात। लेकिन ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि वो है जो मैं आपको अब थोड़ी देर में बताऊंगा। एक दिन का किस्सा है, ये इंपॉर्टेंट। एक दिन का किस्सा क्या हुआ कि एक एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट, हमारी गली का, हमारी मतलब बामा की गली का, बामा की गली का एक एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट, एक बड़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी जो है वो बाजार से आ रहा है। ठीक है, बाजार की डायरेक्शन से आ रहा है और वो उसने कुछ सामान लिया हुआ है। ठीक है, कुछ पैकेट लिया हुआ है उसने। उस पैकेट में है वड़ई। वड़ई, वड़ई क्या होती है? वड़ई कोई खाने की चीज होती है। वड़ई खाने की चीज कैसी होती है अगर आपने देखी हो तो, अगर मेरी ड्राइंग ठीक है तो ऐसी होती है वड़ई। ठीक है, वड़ा भी बोल देते हैं उसको, वड़ई ऐसी होती है। ठीक है, सो वड़ई जो है वो लेके आ रहा है हमारी जाति का, हमारी गली का एक बुजुर्ग आदमी, एल्डर जो है, कुछ सामान लेके आ रहा है। और वो कैसे लेके आ रहा है? बाय ए स्ट्रिंग, इट वाज हेल्ड बाय ए स्ट्रिंग, होल्डिंग द पैकेट बाय ए स्ट्रिंग। उसने स्ट्रिंग से पकड़ा हुआ है उसको, रस्सी, एक रस्सी कह लीजिए, सुतली कह लीजिए, धागा कह लीजिए, वो बांध रखा है पैकेट को। देखो, अब पैकेट जो है उसके अंदर वो जो वड़ा है वो सबसे पहले तो बनाना लीफ में, केले के पत्ते में लिपटा हुआ है। उसके बाद उसके ऊपर भी पेपर लिपटा हुआ है, फिर भी उसके ऊपर वो धागा बांध के और तब लेके आ रहा है। अब ये छोटी बच्ची है, इसको ये बहुत फनी लगता है कि ये तो अजीब ही चीज है, और उसका मन करता है कि वो जोर से हंसे। ठीक है, फिर वो जो है वो वड़ई लेके और लैंडलॉर्ड के पास चला जाता है, जमींदार के पास चला जाता है, द लैंडलॉर्ड के पास चला जाता है और उसको हैंड ओवर कर देता है। जब वो उसको हैंड ओवर करता है तो वो पूरा मतलब फुल रिस्पेक्ट के साथ उसको हैंड ओवर करता है। ठीक है, होल्डिंग द पैकेट विदाउट टचिंग इट, वो पैकेट उसको देता है लेकिन उसको टच नहीं करता कहीं पे भी। तो अब ये बात जो है ये इसने देखी, देख के इसको खूब हंसी आई और ये घर पहुंच के इसने अपने एल्डर ब्रदर को बताई। बामा ने अपने एल्डर ब्रदर, बड़े भाई को बताई, और बड़े भाई को उसने, बट अन्ना वॉज नॉट अम्यूज्ड। वो जो बता रही थी वो बड़ा हंस हंस के बता रही थी, जैसे कोई मजाक की चीज नहीं बताते हम लोग, तो बड़ा हंस के बता रही थी कि अन्ना मैंने ऐसा इंसिडेंट देखा। अन्ना मतलब भाई, अन्ना बोलती उसको, अन्ना मैंने ऐसा इंसिडेंट देखा, और वो खूब हंस रही थी, खूब मजाक आ रहा था उसको। लेकिन अन्ना वॉज नॉट अम्यूज्ड, लेकिन अन्ना नहीं हंस रहा था। अन्ना जो है बिलीव्ड दैट द अपर कास्ट एंड देयरफॉर मस्ट नॉट टच अस। उसने, अन्ना ने बोला कि ये जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो लैंडलॉर्ड है ये अपर कास्ट का है, और ये ऐसा मानता है कि अपर कास्ट के लोग मानते हैं कि हमें इनको टच नहीं करना चाहिए, या इनके खाने की चीज़ जो है उसको हमें टच नहीं करना चाहिए। अगर हम टच कर देंगे तो वो पल्यूट हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी, इसलिए वो रस्सी से पकड़ के ला रहा था। अब जो है बामा ने हंसना बंद कर दिया। अब उसको लगा कि कुछ सीरियस बात है। बामा स्टॉप लाफिंग। फिर वो सोचती है कि ऐसा क्या, पहले उसको केले के पत्ते में भी लपेटा है, फिर उसको अखबार में भी लपेटा है ना, फिर भी उसको कैसे पोल्यूट हो जाएगा, कैसे टच करने से वो खराब हो जाएगी, कैसे अपवित्र हो जाएगा। शी वॉज अनॉयड, शी वॉज एंग्री। अब उसको गुस्सा आ रहा है, शी वॉज प्रोवोक्ड। यस, लेकिन वो बोलती है कि क्या ये कैसे हो रहा है कि हमारे बिरादरी का एक इतना एल्डरली आदमी, इतना रिस्पेक्टेबल आदमी, क्यों उसके सामने ऐसे खड़ा हुआ था, ऐसे बिल्कुल डर के। ठीक, इतना क्यों डरता है वो? क्यों क्यों नहीं ऐसा होता कि हम
वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, कि हम उनके खेतों में काम करें, टेक आवर वेजेस, अपने पैसा लें, जो खेत में काम किया उसका पैसा लें, एंड लीव इट एट दैट, और छुट्टी, वो अपने हम अपने। हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों हमारे कास्ट के एक एल्डरली को भी उसके लिए वो खाने की चीज लानी पड़ रही है, जब वो उसको इतना डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे हैं फिर भी उसको लानी पड़ रही है, और कैसे वो सलाम करके उसको झुक के दे रहा है, क्यों उसको ऐसा करना पड़ रहा है? हम बस उनके खेतों में काम करें, अपने पैसे लें और छुट्टी। ऐसा क्यों नहीं होता? भाई जो था इसका, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और छुट्टियों में आया हुआ था, तो पढ़ा लिखा बच्चा था, उसको चीजें समझ में आती थी। वो कहता है बिकॉज वी आर बोर्न इन टू दिस कम्युनिटी, क्योंकि हम इस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, इस जाति में पैदा हुए हैं, तो हमें कभी भी वो ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता जो उन लैंडलॉर्ड्स को मिल रहा है या सो कॉल्ड अपर कास्ट को मिल रहा है। बट, लेकिन, एक आशा का दीपक है लेकिन, बट इफ वी स्टडी, यदि हम पढ़ाई करें, एंड मेक प्रोग्रेस, और जीवन में आगे बढ़ें, सो देन वी कैन थ्रो दिस इंडिग्निटीज, तब हम ये जो भी भेदभाव है इसको दूर कर सकते हैं। सो स्टडी विद केयर, इसलिए ध्यान से पढ़, लर्न ऑल यू कैन, तो जो जितना तुझसे सीखा जाए उतना सीख। ये ऐसा बोल रहा है उसका भाई, बामा को बोल रहा है उसका भाई। वर्क हार्ड एंड लर्न, खूब मेहनत कर और लर्न कर, बिकॉज वी आर बोर्न इन दिस कम्युनिटी, स्टडी विद केयर, केयर के साथ पढ़, लर्न ऑल यू कैन, जितना पढ़ा जाए तुझसे उतना पढ़, पीपल विल कम टू यू, लोग अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगे। बामा के मन में ये बात बस गई जब उसके भाई ने कहा कि जितना पढ़ सकती है उतना पढ़, पूरे ध्यान से पढ़, पूरी मेहनत से पढ़, तभी ये भेदभाव दूर हो सकता है। बामा के मन में बात बस गई और उसने खूब मेहनत की, और उस साल वो फर्स्ट आई, और जब वो फर्स्ट आई मैनी पीपल बिकेम हर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो है उसके दोस्त बन गए, क्योंकि पढ़ाई के बाद अपने आप लोग आपसे जुड़ जाते हैं, और वो जो उनकी संकीर्ण मानसिकता है जो जातिवाद वाली, वो कम हो जाती है, ऐसा। और जब उसके खूब सारे फ्रेंड्स बन गए, उसने खूब मेहनत की, यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लें। स्टोरी दोनों छोटी छोटी, एक एक 1.5 पेज की है, इंटरेस्टिंग हैं, थोड़ी मार्मिक हैं, मतलब कि जो समाज में ये अब तो नहीं है खैर इतना, अब मेरे ख्याल से काफ़ी कम हो गया है, बाकी आप बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जिस टाइम पे स्टोरी लिखी गई है उस टाइम पे ये जो जातिगत भेदभाव है ये बहुत ज़्यादा था। तो वही एक्सपीरियंस बता रही है बामा, जब वो थर्ड क्लास में थी तब का। तो जब वो थर्ड क्लास में थी तो पहले तो हमें ये बताया गया कि स्कूल से घर का रास्ता 10 मिनट का था, लेकिन वो लगाती थी 30 मिनट, क्योंकि रास्ते में बंदर का नाच वाला, सपेरे का डांस, और भाई कॉफ़ी हाउस, और सब्जियां, और जो कुछ भी उसको मिलता था वही चीज़ें देखती हुई आती थी, बच्ची थी छोटी, खेलती हुई। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा इंसिडेंट जो मेन था वो ये कि एक दिन उसने देखा कि उसकी जाति के जो एक सीनियर, काफ़ी वृद्ध और बड़े एल्डरली और रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, वो वड़ई लेके आ रहे थे, और उन्होंने वो वड़ई जो है उससे टांग रखी थी, धागे से कह लीजिए या सुतली से कह लीजिए, ठीक है, उससे टांग के वड़ई, एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट, वड़ई पैकेट लेके आ रहा था, हेल्ड बाय स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से टांग के ला रहा था, एंड ही केम एंड ही गेव इट टू द, एक्सटेंडेड इट टू द लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड को दे दिया बिना उसे टच किए। जब इसने, बामा ने देखा तो बामा को बहुत हंसी आई कि कैसे पकड़ा हुआ है, ऐसे क्यों लेके आ रहा है, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी, उसको पता नहीं था। घर जाके उसने टोल्ड हर अन्ना, अपने भाई को बताया कि भाई मैंने ऐसे ऐसे आज देखा, और वो शी वॉज लाफिंग, वो हंसने के उसमें थी, लेकिन अन्ना वॉज नॉट अम्यूज्ड, अन्ना वॉज नॉट हैप्पी, क्योंकि अन्ना को पता था कि हंसने की बात नहीं, ये दुख की बात है। अन्ना ने उससे बताया वी मस्ट नॉट टच अपर कास्ट बिकॉज इट गेट्स पोल्यूटेड। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि हमें उनका खाने का सामान टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो खराब हो जाएगा, ऐसा अपर कास्ट के लोग समझते हैं, ऐसा लैंडलॉर्ड समझते हैं, इसलिए हम, हमारी जाति का आदमी जो था वो उसको धागे से पकड़ के ला रहा था ताकि उसका खाना टच ना हो उससे। सो इसलिए अब वो जो है बामा, वो बहुत गुस्सा होती है, उसको बहुत गुस्सा आता है कि तो गलत बात है, ये तो इनजस्टिस है, भेदभाव है। उसने, वो बोलती है कि क्यों हम इनके ये छोटे काम करें, उनके लिए वड़ाई लाना और इनके छोटे छोटे काम हम क्यों करें, हमें सिर्फ उनके फील्ड्स में काम करना चाहिए, वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, उनके खेतों में काम करें, टेक द वेजेस, और काम के बदले अपने पैसे लें, एंड लिव इट, और बाकी वो जाने और हम जाने, और छुट्टी। ठीक, तो हम करें क्यों? फिर इस पे अन्ना जो है, वो जो यूनिवर्सिटी, अन्ना उसका भाई जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था,
और अब छुट्टियों में घर आया हुआ था, जिसने दुनिया देखी थी, जो पढ़ा लिखा था, जो समझदार था, उसने उसे बताया कि इस इनजस्टिस को, इस भेदभाव को अगर रोकना है, ठीक, तो उसका एक ही तरीका है और वो है पढ़ाई, और कोई तरीका नहीं है। तो वो अपनी छोटी बहन को समझाता है, स्टडी विद केयर, खूब ध्यान से मन लगा के पढ़, लर्न ऑल यू कैन, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज्यादा पढ़, पीपल विल कम टू यू। उसने, बामा ने उसकी बात मानी, उस साल खूब मेहनत की उसने, वो फर्स्ट आई, ठीक। पीपल विल कम टू यू, जब आप पढ़ लोगे तो लोग अपने आप आपसे जुड़ जाएंगे। बामा स्टडीड हार्ड एंड स्टूड फर्स्ट, और फर्स्ट आई और उसके खूब सारे दोस्त बन गए। यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है। आशा है छोटी सी स्टोरी थी, आपको आराम से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिख देना, मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू।